तो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस में क्या दे रखा है। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट यूनिट में है कंप्यूटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जिसको हम जैसा काम करने को बोलेंगे वो वैसा ही काम करेगा। ठीक है, जिसको हम जैसा भी काम बोलेंगे वो वैसा ही काम करेगा। ओके, कंप्यूटर जो है ये कहाँ से ले रखा है, ये शब्द पता है कहाँ से ले रखा है। लैटिन से ले रखा है ये शब्द, जिसका मतलब होता है टू कंपेयर, यानी कंपेयर करना या टू कैलकुलेट करना। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर को एक संगणक भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कैलकुलेशन भी करता है। ठीक है, संगणक मतलब कैलकुलेटर। ठीक है, मेनली जो है कंप्यूटर के 3 काम होते हैं। वो कौन कौन से। पहला काम होता है डाटा, यानी इनपुट बोलते हैं जिसे हम, डाटा को लेना। दूसरा उसको प्रोसेस करना। तीसरा हमें आउटपुट देना। ठीक है, जो डाटा है उसको क्या, वो जो है डाटा जो है कंप्यूटर यूज़र से लेता है। यूज़र कौन हो गए, हमसे जो है कंप्यूटर डाटा लेता है। हम कीबोर्ड के ज़रिए क्या करते हैं, कंप्यूटर को डाटा देते हैं। जब हम कंप्यूटर पे बैठे होते हैं ना कुछ काम करने के लिए, तो हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। ठीक है, हम क्या हो गए, यूज़र हो गए। जो कोई भी कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है उस टाइम वो उस कंप्यूटर का यूज़र होता है। ठीक है, फिर ये था फर्स्ट काम कि कंप्यूटर जो है डाटा लेता है यूज़र से, जिसको इनपुट भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड है दूसरा काम कि वो डाटा को जो है प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में प्रोसेस करता है कंप्यूटर डाटा को। जो डाटा हम उसको देते हैं ना कंप्यूटर को, जैसे कोई नंबर हो गया, कोई प्लस माइनस के साइन हो गए, कुछ भी हमने डाटा दे दिया कंप्यूटर को। ठीक है, अब उस हिसाब से हम जैसे भी उसको, फिर उसके हिसाब से कंप्यूटर के पास बहुत सारे डाटा हो गया। अब हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, प्रोसेस करने के लिए दे देंगे कि कंप्यूटर ने ये करना है। अगर हम उन जो हमने नंबर्स दे रखे हैं उसके साथ हम कंप्यूटर को, हम यूज़र जो है कंप्यूटर को ऑर्डर कर देंगे कि क्या बोलते हैं, इसको प्लस करना है, माइनस करना है, कुछ भी करना है, तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा उसको। ठीक है, ये कंप्यूटर का दूसरा काम हो गया। अब कंप्यूटर का आता है तीसरा काम। तीसरा काम होता है कंप्यूटर का हमें आउटपुट प्रोवाइड करना। आउटपुट यानी रिज़ल्ट, इन्फॉर्मेशन देना। पहले हमने कंप्यूटर को डाटा दिया, उसने उसको प्रोसेस किया, फिर सिंपल डाटा की कंप्यूटर ने इन्फॉर्मेशन बना के हमें प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो थर्ड काम क्या हो गया कंप्यूटर का कि वो हमें जो है इन्फॉर्मेशन देगा, रिज़ल्ट देगा। ठीक है, जिसको आउटपुट कहते हैं। ओके, तो कंप्यूटर जो है इसकी एक फुल फॉर्म भी है। ये 3 काम थे कंप्यूटर के, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, या डाटा प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन। 3 काम हो गए कंप्यूटर के, ये आपने याद रखना है। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सके और आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। अब है कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होती है। कंप्यूटर की वो क्या है, स्पेलिंग COMPUTER, कंप्यूटर। C से क्या हो गया, कॉमनली। O से ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U यूज्ड फॉर, T टेक्निकल, एंड लास्ट है E एंड R। E मतलब एजुकेशनल, R मतलब रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, particularly used for technical एंड एजुकेशनल रिसर्च। एक कॉमनली ऐसी यूज़ करने लायक मशीन जो क्या करती है, टेक्निकल और एजुकेशनल
और रिसर्च के कामों में हेल्पफुल होती है। ठीक है, मैं आपको 2-3 कंप्यूटर की इजी डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आप हर डेफिनेशन जो है मैं आपको दे रही हूँ। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट एंड हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर होता क्या है। अब मैं आपको 1-2 और डेफिनेशन दे रही हूँ। इसी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी, इसी तौर पर, इसी के हिसाब से आपको मैं डेफिनेशन दे रही हूँ। आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो बच्चे आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर इज स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड आम इंसान से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक इंसान उतना काम नहीं कर पाता है, उस स्पीड से काम नहीं कर पाता जितना कि एक कंप्यूटर उस स्पीड से काम कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग भी उस काम को इतनी जल्दी नहीं कर सकते जितनी जल्दी एक कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन अ सेकेंड। एक कंप्यूटर जो है बहुत सारी कैलकुलेशन सेकेंडों में कर देता है, जो कि एक आम इंसान घंटों में नहीं कर सकता। ठीक है, और बहुत सारे लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। ये थी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, वो क्या है? स्पीड। अब है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी मतलब प्योरिटी, क्लीननेस। कंप्यूटर जो भी काम करता है उसमें प्योरिटी होती है, क्लीननेस होती है। ठीक है, कंप्यूटर वर्क विद प्रिसीजन एवरी टाइम। कंप्यूटर जो है एवरी टाइम एक्यूरेट तरीके से काम करता है। ठीक है, जो भी हम उसको ऑर्डर देंगे, जो भी हम डाटा देंगे, वो उस हिसाब से ही हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा, जिस हिसाब से हम जैसे उसको कमांड देंगे। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 22 डिवाइडेड बाय 7। कंप्यूटर प्रोसेस करके इसका एक्यूरेट रिजल्ट निकाल रहा है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, जो कि एक आम इंसान इतनी जल्दी नहीं निकाल पाता है। कंप्यूटर जो है एक्यूरेट कैलकुलेशन करता है। ठीक है, एक्यूरेट काम करता है, चाहे वो कैलकुलेशन हो चाहे वो कुछ और हो। एक्यूरेट कैलकुलेशन जो हमने एग्जाम्पल के लिए दी थी। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की स्टोरेज स्पेस। कंप्यूटर के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं हम। ठीक है, कंप्यूटर कैन स्टोर बिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है बिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सेव कर रख सकता है। वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो, कोई एप्लीकेशन हो, कोई फाइल हो, कोई गेम हो, कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर जो है उसको क्या करता है? स्टोर कर सकता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये होगी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, द फोर्थ इज डिलीजेंट। कंप्यूटर क्या करता है? डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। कंप्यूटर जो है मेहनत से काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड। कंप्यूटर बिना थके बहुत सारा काम कंटिन्यूसली करता रहता है, जो हम नहीं कर पाते, जो एक आम इंसान नहीं कर पाता। कंप्यूटर को हम एक बार कुछ भी काम करने को देंगे तो कंप्यूटर जो है बिना थके उसको करता रहेगा। हम काम करते करते सो जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता है, वो काम करता रहता है जब तक उसका काम ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, ये थी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। अब है फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर इज़ वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है बहुत सारी क्वालिटीज़। कंप्यूटर के अंदर जो है बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है। अभी आपकी स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है। अब आ गया।
द फिफ्थ पॉइंट इज वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है मैनी क्वालिटी, बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारे काम को कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जो है एक टाइम पे बहुत सारे काम को एक साथ कर सकता है। ठीक है, हम कंप्यूटर में बहुत सारे काम एक साथ इजीली कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क एट द सेम टाइम। कंप्यूटर सेम टाइम में बहुत सारे काम करता है। ठीक है, जैसे हम गाना भी सुन रहे हैं, साथ में अपनी कोई फाइल तैयार कर रहे हैं, साथ में इंटरनेट चला रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं, साथ में गाने भी सुन रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो है बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, वर्सेटैलिटी। ओके, अब करेंगे इसके बाद लास्ट पॉइंट है, ये आपको समझ आ गया होगा। लास्ट पॉइंट है, सिक्स्थ है मेमोरी। मेमोरी मतलब स्मरण शक्ति। ठीक है, एक कंप्यूटर में मेमोरी कैसी होती है, कंप्यूटर के अंदर ऐसी मेमोरी होती है कि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर सेव करके रख सकता है, जो हम नहीं कर सकते। हम ज़्यादा टाइम तक किसी भी बात को या कुछ भी चीज़ें हम उसे याद नहीं रख सकते ज़्यादा टाइम तक। और कंप्यूटर जो है मिलियंस ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है लॉन्ग टाइम तक। कंप्यूटर में ये क्वालिटी होती है कि वो बहुत सारे जो है उसके अंदर सेव करके रख सकते हैं हम इन्फॉर्मेशन को। वो फाइल में हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, फ़ोटोज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। कंप्यूटर की मेमोरी में वो सेव रहता है जब तक कि हमने उसे सेव करके रखना हो तब तक जो हम रख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की 6th कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, कंप्यूटर विल रिमेंबर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड फॉर एज लॉन्ग एज इट इज़ नीडेड। ये मैंने आपको बता दिया, जब तक ज़रूरत होगी तब तक कंप्यूटर जो है सेव करके रखेगा इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, फ़ोटो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।